नेक्स्ट क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लेते हैं। और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब 2 डिजिट नंबर्स हैं, राइट। सो अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब ये 2 डिजिट के नंबर है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एज अ होल ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है, एज अ होल क्या है, एक नंबर है, लेकिन इसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर आप सिंगल इनको देखें तो ये आपकी फर्स्ट डिजिट है और ये आपकी सेकंड डिजिट है, राइट। एक 2 डिजिट नंबर है, राइट, जिसमें ये 2 डिजिट्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें डिजिट्स कितनी है, 2 डिजिट्स है, ये हमें पता है, राइट। तो हम सबसे पहले डिजिट को सपोज x मानते हैं और दूसरी डिजिट को हम y मानते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो ये है आपकी फर्स्ट डिजिट और ये है आपकी सेकंड डिजिट, राइट। 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 8। दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 8 है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि जब आप नंबर लिखते हैं कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे 52, राइट, मैं आपसे कह रही हूँ 52, तो आप इसको 52 क्यों पढ़ते हैं, आप इसको 52 क्यों पढ़ते हैं। आपने इनकी एक्सपैंडेड फॉर्म देखी है, राइट। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। इनको इनकी मैंने प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 5 10s are 50 एंड 2 1s are 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 52। समझ में आई बात। मैंने क्या कहा, मैंने इसको 52 क्यों बोला है, क्योंकि मैंने इनको इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। सो 5 10s are 50 एंड 2 52 हो गया, राइट। मतलब किसी भी नंबर को तैयार करने के लिए मुझे उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों डिजिट्स मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो पहली डिजिट इसकी जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी डिजिट इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी, तभी मेरा नंबर तैयार होगा, तभी मेरा नंबर मैं अपना लिख पाऊंगी कि मेरे पास कौन सा नंबर है। सो वंस प्लेस पर सपोज वंस प्लेस पर है आपका x एंड टेंस प्लेस पर है आपकी y डिजिट, ठीक है। दोनों का सम कितना है, 8। और इसको मैंने क्या करना है, अगेन मुझे इसको एक 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो सपोज द डिजिट एट वंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x। सपोज जो मेरी डिजिट है वंस प्लेस पर वो क्या है, x, ठीक है। एंड टेंस प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पर क्या है यहाँ पर y, लेकिन मुझे y नहीं यूज करना है, तो y को मैं क्या करूंगी, x की टर्म्स में y को लिखूंगी। तो इसका मतलब मुझे y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। 8 प्लस x की साइड चेंज कर दीजिए, कितनी होगी, 8 माइनस एक्स। तो y की जगह मुझे क्या लिखना है, 8 माइनस एक्स, और y क्या है, द डिजिट एट टेंस प्लेस एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये जो रफ वर्क करते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप रफ वर्क के थ्रू सीखिए, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर बनाने लग जाएंगे इक्वेशंस को, राइट। अब हमने क्या किया, हमारे पास टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो भी है, जो हमारे पास वंस प्लेस पे है वो भी है, तो हम नंबर तैयार करते हैं। नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये हम अपना ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, क्योंकि
अभी हमें नंबर को बदलना भी है आगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो ओरिजिनल हमारा नंबर क्या है, जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं वंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे, उनको उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेंस प्लेस पे क्या है 8 माइनस एक्स, तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वंस प्लेस पे क्या है x, तो मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये मेरा एक्चुअल नंबर है। अब क्योंकि x को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो x ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ये मेरा नंबर है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर 5 है तो 50 हो जाएगा, 6 है तो 60 हो जाएगा, 7 है तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी डिजिट बाकी आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर हमारा तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब अगर इस नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा नंबर क्या है, ये है। तो मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ, 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर इस नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दें, इस पूरे नंबर में से मैंने 54 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द नंबर, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब अगर मैंने इस नंबर में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो ये डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मतलब जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी डिजिट, और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस नंबर में से मैंने 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं डिजिट्स को रिवर्स कर देती हूँ। वंस प्लेस पे क्या था x, अब मैं वंस प्लेस पे क्या ले आऊंगी 8 माइनस एक्स, और टेंस प्लेस पे क्या ले आऊंगी x। तो सबसे पहले मैं टेंस प्लेस पे लिख देती हूँ x, क्योंकि रिवर्स कर दिया मैंने इसे, यहाँ पर x आ गया तो मुझे उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 10x प्लस 1 इंटू 8 माइनस एक्स। और ये जो टेंस प्लेस पे डिजिट थी वो मैंने यहाँ वंस प्लेस पे ले आई हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सेम यही नंबर आएगा, तो मैं इसको 8 माइनस एक्स एज इट इज लिख दूँगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन 1 से मल्टीप्लाई करके अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं, राइट। तो अब चलिए, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। ब्रैकेट है, ओपन करते हैं, 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमें। 10 8 जा 80 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस एक्स माइनस 54 इज इक्वल टू 10x प्लस 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही डिजिट्स आएंगे 8 माइनस एक्स, ओके, माइनस 10 प्लस 1। ये दोनों x की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9x, 80 माइनस 54, 80 minus 54 is 10 minus 4 is 6 and 7 minus 5 is 2 plus 26, and this is equal to 10 minus 1 9x plus 8। x की वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो माइनस एक्स को माइनस 9x की साइड में यहाँ चेंज करा देंगे, मतलब माइनस 9x को यहाँ ले जाऊँगी तो मुझे 8 को यहाँ लाना पड़ेगा। अब जिसको हमें चेंज करना है वो बाद में लिखेंगे, जिसको हमें चेंज नहीं करना है वो एज इट इज लिख देते हैं। 26 इज इक्वल टू 9x प्लस 8 की साइड चेंज करिए, माइनस 8 करिए, माइनस एक्स की साइड चेंज करिए, प्लस 9x। 26 माइनस 8 is 18 and this is 9 plus 9 18x। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, 18 अपॉन 18, 18 वन सा 18, 18 वन सा 18। देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 है, x क्या है यहाँ पे द डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ, आपको इसके नीचे ही लिखना है, यहाँ पर साइड में नहीं लिखेंगे। देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस, हमारे पास वंस प्लेस पे जो डिजिट थी वो क्या थी x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1।
अब हम निकालेंगे डिजिट एट टेंस प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस। डिजिट क्या थी टेंस प्लेस पे? x, 8 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। अब नंबर बनाते हैं, ठीक है। टेंस प्लेस में क्या नंबर है? 7 और वंस प्लेस में क्या है? 1। तो चलिए देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो था वो हमारा क्या होगा? टेंस प्लेस में क्या है? 7 और वंस प्लेस क्या है? 1। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 71। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो मैंने वंस प्लेस पे वैल्यू ली है x, अब आप पूछेंगे मैंने वंस प्लेस पे x क्यों ली? क्या मैं 8 माइनस एक्स नहीं ले सकती वंस प्लेस पे? ऑब्वियसली ले सकते हैं। अगर आप मेरे दिए हुए जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज ली हैं, अगर आप इन्हें रिवर्स कर देते हैं, मतलब अगर मैंने वंस प्लेस पर x लिया है और आप वंस प्लेस पे x नहीं लेना चाहते, आप टेंस प्लेस पे x लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली ले लेंगे x। अगर आप टेंस प्लेस पे लेंगे तो 8 माइनस एक्स आपका वंस प्लेस पे चला जाएगा। दैट मीन्स जो आपकी कैलकुलेशन होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नंबर आप बनाएंगे वो रिवर्स हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ वंस और टेंस प्लेस की डिजिट रिवर्स कर दी तो आपका आंसर भी रिवर्स हो जाएगा और आपका आंसर निकलेगा 17। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट्स चाहिए थी, वो हमने डिजिट तैयार कर ली। एक डिजिट है हमारी 7, दूसरी डिजिट है 1। तो अगर आप ये प्लेसेस पर जो भी मैंने नंबर्स दिए इसको रिवर्स करेंगे तो आपका नंबर भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दोनों ही आंसर सही होंगे, चाहे वो 71 हो या फिर 17 हो।